हुमायूं सईद, आयशा उमर, हमज़ा भट्टी, राहत फ़तेह अली ख़ान, आयमा बेग, आसिम अज़हर, कुबरा ख़ान, आमिर ख़ान द बॉक्सर, फ़रियाल मखदूम उनकी जो एक्स वाइफ हैं गालबन, निदा यासिर, हरीम फ़ारूक, फ़रहान अली आगा, अहमद अली बट, महविश हयात, कायनात, इम्तियाज़, अली ज़फ़र और फ़रहान सईद, इन सब ने मिल के आपको फ्रॉड बेचा है। जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इन सब एक्टर, एक्ट्रेसेस, स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज़ ने मिल के आपको फ्रॉड बेचा है। आप कहेंगे हैं कैसे? मैं समझाता हूँ। जब आप पैसों के भूखे हों, अकल आपकी थोड़ी हो, तो कोई भी बंदा आपको आके पैसे दे के आपके मुंह से कुछ भी बुलवा देता है। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इन लोगों के। कई तो इनमें से नाम ऐसे लोगों के जिनको हर पाकिस्तानी जानता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ISM मार्ट की कंपनी के फंक्शंस पे परफॉर्म किया, होस्ट किया, उनके ब्रांड एम्बेसडर्स बने। और ये सारा का सारा काम उन्होंने SECP की 2023 की वार्निंग्स के बाद किया। हाँ जी, यानी कि सन 2023 में SECP ने वार्न किया लोगों को, अखबारों में आर्टिकल आए, छपे कि जनाब ये कंपनी फ्रॉडुलेंट है, ये पिरामिड स्कीम चला रही है और इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। लेकिन कंपनी के मालिक शौकत उल्ला खान उर्फ शौकत मरवत के पैसे की इतनी ताकत थी कि ये सब आए और इन्होंने परफॉर्म किया। दुनिया न्यूज़ ने इनके साथ अफिलिएट प्रोग्राम चलाया पैसे के लिए। तो जब हम कहते हैं कि सरकार चोर, इस्टेब्लिशमेंट चोर, तो हम अब क्राइम स्टोरीज ये वाइट कॉलर करके ये भी कहते हैं अवाम चोर। अवाम बिजनेसमैन भी चोर, अवाम सेलिब्रिटीज़ भी चोर और उनकी स्कीमों में इन्वेस्ट करने वाले बेवकूफ़। अब आप कहेंगे यार ISM आर्ट क्या चीज़ है, क्या बला है, क्यों तुसी सवेरे सवेरे तत्ते हो गए हो? ये वीडियो इतफाक से हम जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम बताते हैं। ये कंपनी थी जिन्होंने एक कहानी पेश की कि जनाब हम एक ग्लोबल ब्रांड हैं, 20 मुल्कों में हमारे दफातर हैं। जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला मोस्टली 1 पाउंड कंपनीज़ हैं, फ़र्जी कंपनीज़ बनाई गई हैं मुख्तलिफ मुल्कों के एड्रेसों में। ये करना कोई मुश्किल काम नहीं, आप लाहौर से बैठे बैठे कर सकते हैं। हम मुख्तलिफ बिजनेसेस करते हैं। शौकत उल्ला खान साहब एक मसीह हैं, उनसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योर पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं पैदा हुआ। एक तो ये जो भी आता है ना छपड़ी, वो सबसे पहले ये बात करता है कि हमारे से बड़ा एंटरप्रेन्योर कोई नहीं है। जो सर हमारा विजन है ना, आपको नहीं पता मेरे भाई। कोई ऐसा बिजनेस का फॉर्मूला नहीं है पैसे बनाने का जो इजाद हो के, टेस्ट हो के, फेल और पास हो नहीं चुका। हाँ, आप कोई टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट लाएं, किसी प्रोडक्ट का इजाद करें, तो वो प्रोडक्ट की इजाद है, उसको बेचने, उसे प्रॉफिट कमाने के तरीके की इजाद नहीं है। ये बात समझनी है। ISM आर्ट ने क्लेम किया कि हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है, ई-कॉमर्स का बिजनेस है, हमारा एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रेड का बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है। और उन्होंने मार्केटिंग में इशारा किया कि हम फैशन रिटेल और फार्मास्यूटिकल्स में भी काम करेंगे। फार्मास्यूटिकल्स में तो 2023 में SECP की वार्निंग के बावजूद उन्होंने क्लेम किया कि हम लंदन में फार्मा यूनिट बना रहे हैं। पूरी दुनिया के फार्मा यूनिट्स फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से निकल के थर्ड वर्ल्ड में आ रहे हैं। लेकिन शौकत साहब ने कहा कि जनाब मैं लंदन जैसे शहर जहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना बंदे की औकात नहीं होती, वहाँ पे मैं एक यूनिट लगाऊंगा फार्मा का। सब कुछ लग गया, सब कुछ बन गया, कंपनी ने बहुत तरक्की कर ली। कंपनी ने इनमें से किच कख नहीं किया। ई-कॉमर्स के अंदर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ISM आर्ट की तरफ से, जहाँ पे कपड़े, स्पोर्ट्स गुड्स, परफ्यूम ISM आर्ट ब्रांड के अंदर पेश किए गए। कंपनी ने रजिस्टर भी कराई, लेकिन ये इनका ज़रिए माश नहीं था। ये हम आपको भी बाद में समझाएंगे। एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट जो सबसे करीब चीज़ इनके पास आती थी वो ये थी कि इन्होंने शायद किसी टेक IT कंपनी में जो सिंपल सर्विसेज दे रही हैं लाइक अ कॉल सेंटर, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी। ये इसी तरह है कि ईऑन के अंदर हम एक कॉल सेंटर खोलें जो बैक एंड सर्विसेज दे, लेट से एतिसलात को, और हम कहें कि हम एक टेक कंपनी, हम एक IT कंपनी है। नॉनसेंस। हम कॉल सेंटर का काम कर रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोई चीज़ इनकी आज तक नहीं मिली। ट्रेडिंग हाउस था इनका बेसिकली, जिसके तहत ये लोगों से पैसे उठाते थे और कहते थे कि हमारे पास एक इंटरनेशनल ट्रेड लाइसेंस है जिसके तहत हम कर रहे हैं, लेकिन टोटल नॉनसेंस था। कोई चीज़ ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे ऑन अ लार्ज स्केल।
फर्जी तौर पे कुछ चीज़ें मंगा के उनको मार्केट में फ्लोट कर देना आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड कंपनी नहीं बनाती। हॉस्पिटैलिटी भी एक कहानी थी। हॉस्पिटैलिटी के मद में ना कोई रेस्टोरेंट टूरिज्म सर्विस या फिर होटल नहीं मिले। ये सारी फर्जी गुफ्तगुएँ थी जो मार्केटिंग मटीरियल में शामिल होती थी। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स की कंपनी थी मरवत ग्रुप ट्रक ट्रांसपोर्टेशन, और उसके तहत वो क्या करते थे अल्लाह जानता है। हर चीज़ बैक एंड पे ये लिंक करते थे अपने ई कॉमर्स स्टोर के साथ कि जनाब ये हमारा ई कॉमर्स स्टोर है, इस पर हम ये माल बेचें, उसके लिए हमें ट्रक भी चाहिए, हम टेक कंपनी में भी इन्वेस्ट करें, प्रॉब्ली कॉल सेंटर होगा उन्हीं के स्टोर का जो ऑनलाइन होता है, जो कॉल सर्विसेज लेते हैं उसको आईटी कंपनी कहते हैं। लेकिन इश्तिहार लगाने के पर्पज़ से बड़ा अच्छा था। 8 कंपनियां दे मालिक 20 मुल्कां च दफ्तर, शौकतुल्ला खान शौकत मरवत मुल्क की मीशत बचा लेंगे। इनका एक्चुअल बिजनेस क्या था समझे। इन्होंने वही किया जो सब ने किया, जो ज़मीन.com ने भी किया, कि एक बिल्डिंग लॉन्च होती है गुलबर्ग में या इस्लामाबाद में कहीं पे, तो वहाँ पे इन्वेस्टरों को प्लान दिया जाता है कि जनाब 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, 25 लाख रुपया डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट देते साथ ही आपको 1% पर मंथ हम रेंट देंगे। एक बिल्डिंग का जो बनी ही नहीं है। SECP के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अगर आप लोगों से मनी सीकिंग कर रहे हैं, ये मनी सीकिंग है, ये प्लॉट बेचना नहीं है, घर बेचना नहीं है, इवन फाइल बेचना नहीं है, ये मनी सीकिंग है, तो आपको फिर SECP के उन शराइत को मानना पड़ेगा। आपके ऑडिट्स उस तरह के होंगे। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और इनफैक्ट ये गोल्डन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन्होंने पाकिस्तानीज़ को यहाँ भी बेची और दुबई में भी बेची जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते थे। साथ ही साथ इन्होंने मार्केट में एक नया शोशा छोड़ा कि आप फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, कुछ स्क्वायर फुट ओन कर लें। आपके पास थोड़े पैसे हैं, आप 25 लाख नहीं दे सकते, आप 5 लाख दे दें, हम आपको 25 लाख के 5 हिस्से बना के 1/5 अपार्टमेंट का मालिक बना देंगे, और इस पर आपको रेंट रिटर्न मिलेगा। ये सॉर्ट ऑफ सिमिलर है टाइम शेयर मॉडल के साथ कि आप एक होटल रूम बाय कर लें, लेकिन इन्होंने तो अपार्टमेंट की टोटे कर दी। यानी कि 1000 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट है, उसका 1/5वां हिस्सा सलमान ओन करता है, 1/5वां हिस्सा मैं ओन करता हूँ, 1/5वां हिस्सा अमान ओन करता है, 1/5वां हिस्सा हैदर ओन करता है, और 1/5वां हिस्सा तारिक साहब ओन करते हैं, 5 मालिक ने, और सबको मंथली 1% किराया मिल रहा है, और बिल्डिंग का है अभी बनी नहीं। कमाल नहीं है यार। मैं कई दफ़ा कहता हूँ सलमान को, बंद करिए पॉडकास्ट को, फ्रॉड करिए, और अल्लाह का फजलो करम है, जिस दिन हम फ्रॉड करेंगे तो इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे करेंगे, आपकी तबीयत खुश होगी। मेरा टारगेट है 100 को अरब रुपया, ताकि कोई और यूट्यूबर वीडियो बनाए पाकिस्तान बिगेस्ट स्कैम 100 अरब करप्शन एक्सपोज्ड बाय ईऑन। ना करें, ये जुल्म ना करें, क्योंकि आपके जो सेल्स एजेंट्स थे जिनको आपने वेपन बनाया था, जिनको आप गाड़ियां देते थे, अवार्ड देते थे, उन्होंने जा के लोगों से पैसे हथियाए। अब इंटरेस्टिंगली इनफ ज़ाहिर ये मॉडल चल तो सकता नहीं है, ना डबल शाह चला सका, ना ज़मीन इस मॉडल को ज़्यादा देर चला सका, ना को हाउसिंग प्रोजेक्ट चला सका, ना बहरिया का सट्टा बाज़ार चला सका। ये चल नहीं सकता क्योंकि ये इनहेरेंटली पिरामिड होता है। तो हुआ क्या कि जिन्होंने पहली इन्वेस्टमेंटें की प्लान में, जब लेट से वो फ्लैट बेच रहे थे 25,000 रुपये पर स्क्वायर फुट, उनको किराया मिलता रहा 8 महीने। कंपनी के पास पैसे थोड़े हो गए, तो कंपनी ने वही फ्लैट 35,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के बेचे, फिर 45, सो एंड सो फोर्थ। जितना नया पैसा आता गया पुराने बंदों को मिलता गया, थोड़ा कंपनी बीच से निकालती गई, इवेंचुअली जाके ये बबल फंस जाता है। इसी के साथ साथ कंपनी ने एक और फार्मूला दिया कि जनाब बाय बैक की गारंटी है। यानी कि आपने करोड़ रुपये का फ्लैट लिया, 25 लाख डाउन पेमेंट दी, 1% अगले 12 महीने आपको किराया आया, और ठीक 1 साल बाद आपकी 1 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी पे 20% प्रॉफिट दे कंपनी आपसे वापस ले लेगी। अक्ल को हाथ मारे, 12% प्रॉफिट आपने ले लिया किराए की मद में, 20% कंपनी ने आपको प्रॉफिट दिया आपने क्या था 25 लाख। ये कौन सा बिजनेस है जो पूरा पाकिस्तान करना चाह रहा है? बार बार ये बंदे आगे कर रहे हैं और हम कर ही जा रहे हैं। और मैं तो अब हैरान हूं कि SECP, FIA, NAB जिस दिन कोई प्रमोशनल मटेरियल आता है कि गारंटीड रेंट इनकम, उसी दिन वो रेड क्यों नहीं मारते कि फड़ो इन्हों। अब 2023 में SECP ने ये किया है, और 2024 के मिडिल में जाके NAB ने बंदे को अरेस्ट किया। यानी 23 से लेके 24 के मिडिल तक 1.5 साल उसको था कि जितना पैसा इकट्ठा कर ले
और उस अल्लाह के बंदे ने भी इतने प्रमोशनल इवेंट कराए, इतने टावर 7 के लॉन्च के बड़े बड़े इवेंट करवाए, दुबई में इवेंट करवाए कि बस किसी तरह मैं ये पैसे इकट्ठे कर लूँ। और मैं आपको बताता हूँ उसने ऐसे क्यों किया। उसको पता था कि मेरी गेम एंड हो रही है, मेरा ये सर्किट बंद होना है, तो मैं जितना पैसा इकट्ठा करके साइफन ऑफ करके और मुल्कों में रख लूँगा जहाँ पे नैब पाकिस्तान के इदारे नहीं पहुँच सकते, तो मेरी औलाद सेट हो जाएगी, मेरी फैमिली सेट हो जाएगी। यही काम डबल शाह ने किया। हम सीखते नहीं हैं, हम इसको पढ़ते नहीं हैं। टावर 17, क्रिस्टल टावर, फैसल हिल टावर इनॉग्रेशन जब हुई तो वहाँ पे जो इवेंट्स थे वो देखने के लायक थे। मैं फुल, आप समझे कि फीचर फिल्म प्रोडक्शंस नहीं होते, इंसेन मेगा इवेंट्स। इवेंचुअली ये मॉडल क्रम्बल कर गया, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। और इसके ऊपर कंपनी ने क्या किया, कंपनी बहुत समझदार है। कंपनी ने 2024 के मिडल में कहा कि जनाब हम डिफ़ॉल्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नैब ने हमारे बंदे को अरेस्ट कर दिया है। ये आपको पता है हमने कहानी कहाँ सुनी थी सबसे पहले? डबल शाह ने ये नैब में कहा था कि जनाब अगर आप मुझे अरेस्ट नहीं करेंगे तो मैं लोगों के पैसे डबल करता रहूँगा। इनफैक्ट मोस्ट पिरामिड स्कीम वालों से आप मिलेंगे, उनके एजेंट से मिलेंगे, वो कहेंगे कि जनाब आप हमें सेल करते रहने दें तो आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। जाहिर है मेरे भाई, तू किसी को चूना लगाएगा तो मुझे पैसे देगा। इवेंचुअली तो किसी को टोपी पहनाई जाएगी, जिस तरह बहरिया कराची में पहनाई गई। सब ने सट्टा बाजार गर्म किया। इवेंचुअली जब महंगा सामान किसी को मिल गया जो ना बिकता है, ना एडजस्ट होता है, ना बनता है, उस बंदे का तो नुकसान हो गया। सरकार ने इस चीज़ के खिलाफ रोकना होता है। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। SECP ने पहला एक्शन जुलाई सन 2021 में लिया जब उन्होंने शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट दिया, विच प्रोहिबिट्स अनलाइसेंस डिपॉजिट टेकिंग। यही जो हम बात करते हैं कि ये पैसे इकट्ठे कर रहे थे, सिर्फ कोई प्रोडक्ट नहीं था। प्रोब ने फाइंड किया कि शौकत मरवत ग्रुप ऑफ कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड एंड शौकत मरवत एस्टेट एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सब पब्लिक से सिर्फ डिपॉजिट इकट्ठे कर रहे थे। SECP के अपैलेट बेंच ने उन पे हैवी पेनल्टी इम्पोज की 2022 में 5 करोड़ रुपए की, और कंपनी के ऊपर एक दूसरी कंपनी में इम्पोज की 1 करोड़ रुपए की। ये न्यूज़ आर्टिकल ने कहा कि हैवी पेनल्टी। मेरे भाई 6 करोड़ रुपया आपने उस बंदे पे इम्पोज किया है जो अरबों रुपया इकट्ठा कर चुका है। यार मैं अब आपको क्या कहूँ, मुझे पाकिस्तान की अवाम 10 अरब रुपए दे दे और SECP मेरे पे 1 अरब रुपए का जुर्माना लगा दे, मैं सुबह दे दूँगा। इससे बेहतर क्या चीज़ है? मलिक रियाज साहब के हमने केस में क्या देखा? मलिक रियाज साहब ने पता नहीं कितने 100 अरब रुपए देने हैं पाकिस्तानी अवाम के, उनके खिलाफ जजमेंट है, वो किस्तों पे दे रहे हैं और वहाँ बैठे दुबई में प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पे दे धड़ बहरिया चीज़ें बेच रहे हैं। और क्या फ़ायदा है इस चीज़ का यार? कुछ होता ही नहीं है। 10 साल के लिए शौकतुल्लाह खान या शौकत मरवत को बैन कर दिया SECP ने कि आप किसी कंपनी के मालिक नहीं बन सकते। इसके खिलाफ वो गए अपैलेट कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में, जहाँ पे ख़त्म कर दी गई उनकी ये अपील और कहा गया कि जनाब आप वाकई प्रोहिबिटेड स्कीम चला रहे हैं और वाक़तन आप ये चीज़ नहीं कर सकते। ये जून 2024 की बात है। 2021 में SECP ने शो कॉज नोटिस इशू किया और जून 2024 में हाई कोर्ट से अपील डिसमिस हुई। यानी कि तकरीबन आप कह लें 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, क्योंकि जुलाई 2021 में SECP नोटिस इशू किया। 3 साल लगे हमारी SECP हमारे इदारों को ये फिगर आउट करने के लिए ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, और 3 साल वो बंदा फिरता रहा, पैसे इकट्ठे करता रहा, ये सारे इवेंट्स करता रहा, और जो वो लंबी लिस्ट मैंने शुरू में नहीं पढ़ी, उन सेलिब्रिटीज़ को नचवाता रहा, गाने गवाता रहा, उनसे अपनी प्रमोशन करवाता रहा। SECP ने पहली पब्लिक वार्निंग दी 25 सितंबर 2023, यानी कि 21 से SECP काम शुरू कर रहे हैं और 2023 25 दिसंबर को पहली वार्निंग दी, सितंबर को सॉरी
25 सितंबर को, मैं दोबारा रीड करता हूँ, जुलाई 2021 से एससीसीपी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और 25 सितंबर 2023 को एससीसीपी ने पहली वार्निंग दी। तो उन लोगों का क्या कसूर जो फंसी जा रहे थे? जब मरवत साहब डिस्क्वालीफाई कर दी गई तो मरवत साहब ने अब कंपनियां अपने रिश्तेदारों मुलाजमीन के नाम खोलना शुरू कर दिए हैं। ये पुराना फॉर्मूला है, नया नहीं है। बेनामी कंपनियां खुल जाती हैं, ये सब कुछ चल रहा है। जो लोग कहते हैं ना बैंकों में बेनामी अकाउंट नहीं चलते, आपके अकाउंट छोटे हैं इसलिए आपको पता नहीं है। आप किसी भी ब्रांच में जाकर ना 2-3 अरब रुपए का काम दें, जनाब सब कुछ होता है, आज भी होता है। तो ये फर्जी कानून है गरीब अवाम के लिए, उनको तुनने के लिए, कोई और चक्कर नहीं है। नैब की इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चला कि शौकत साहब ने वाकई ये फ्रॉड किया। नैब ने जब खुली कचहरी रखी मार्च 2024 में, तो वहाँ पे कई लवाहिकीन आए, अफेक्टीज़ आए। उन्होंने बताया आई स्मार्ट ने क्या स्कैम किए। उन्होंने कहा, और ये नैब ने कहा कि ये स्कैम उसी तरह जिस तरह डबल शाह और लसानी चिक्स का स्कैम था। ये कन्विक्टेड लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक नैब इस केस को परसू कर रहा था और एक फॉर्मल चार्जशीट भी 2024 के मार्च में फाइल होगी। इवेंचुअली इसका क्या आउटकम हुआ, और ये मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम आई स्मार्ट, शौकत मरवती कंपनी से। उनका, जनाब हमारा दिसंबर 2024 में प्ली बार्गेन हो गया, यानी कि बंदा पकड़ा जाता है मार्च में और तकरीबन 5-6-7 महीने बाद वो पीबी कर लेता है। अब आप कहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, नैब की दस्ती कार्रवाई हुई। अब हम आपको बताते हैं प्ली बार्गेन क्या होता है। प्ली बार्गेन ये होता है कि आप नैब के सामने एडमिट करते हैं कि जनाब मैं चोरी की थी, इन्हें पैसे चोरी किए थे, क्योंकि नैब एप्लीकेशन से इकट्ठे करता है लोगों की लवाहिकीन की। लेट्स से वो अमाउंट है 10 अरब। नैब कहते हैं 10 अरब वापस करें। आप कहते हैं कि ये पैसे हैं एसेट्स में, ये एसेट्स मैं बेचूंगा और पैसे वापस करूंगा, मुझे किस्तें कर दें। नैब 1 साल की किस्तें कर देता है, आप उन किस्तों पर डिफ़ॉल्ट करते हैं। इस दौरान बाद में आप रिलीज़ कर दिए जाते हैं, आप नो लॉन्गर पुलिस रिमांड में होते हैं, आप रिलीज़ कर दिए जाते हैं। नैब की किस्तों पर डिफ़ॉल्ट करते हैं और लोगों को उनकी हक हलाली कमाई जो 2021 से पहले आप हथियार रहे थे उनको जाके मिलेगी। आज हम 25 में बैठे हैं, 27-28 में। ये हैं जी शौकतुल्लाह साहब, ये है हमारे मुल्क के अदारे। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ मिनिस्टर केपी, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, चीफ मिनिस्टर सिंध, अपने सूबों में देखें क्या हो रहा है। हवा साफ है नहीं, मुल्क में पानी है कोई नहीं, मुल्क में कारोबार चल कोई नहीं रहा, और तो कम से कम जो 2 रुपये हमारे पास हैं उसको चोरी नहीं से तो बचो। आप लोग एक नजायज़ कमेंट करते हैं नीचे, मैं बताना चाहूँगा नजायज़। आप बताइए लोग लालची हैं इसलिए होता है? नहीं सर, लोग मजबूर हैं। आपके ख्याल से जो रेडी वाला सड़क पर रेडी लगा के केले बेच रहा है वो ये करना चाहता है, या कोयले की कान में जो काम कर रहा है वो करना चाहता है? लोग मजबूर हैं यार। आपके आगे पीछे सफ़ेद पोश लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं, जो इस वक्त उधार पे ज़िंदगी जी रहे हैं। तो फिर उसके अंदर कोई आके जब मसीह बनता है, जब अपनी क्रूज़रें दिखाता है, दफातर दिखाता है, ये महंगे महंगे एक्टर एक्ट्रेसेस दिखाता है, तो आप कहते हैं यार ये बंदा फ्रॉड तो नहीं करेगा। इसके 5 टावर बन रहे हैं, 20 कंपनियों का ये मालिक है। यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है हमें प्रोटेक्ट करें। अगर सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 1 साल वाइट कॉलर क्राइम ना हो तो इकोनॉमी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बचत हो जाए, बिलियंस। लेकिन नहीं, हमने भीख मांगनी है, कभी सऊदी अरेबिया से, कभी अमेरिका से, कभी IMF से, क्योंकि बेसिकली हमें भीख का शौक नहीं है, साम्राज्य को खुश करने का शौक है। क्योंकि मैं और आप तो कुत्ते बिल्ले हैं। ये शौकत साहब के लिए मैं और आप चूंटियाँ हैं, मलिक रियाज साहब के लिए मैं और आप कीड़े मकोड़े हैं, वो क्यू नेट वाले बच्चों के लिए हम लोग इरेलेवेंट हैं। इंशाल्लाह रोज़े मैशर ये सब पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए हम शौकत साहब को दावत देंगे कि आप इस दुनिया में हिसाब सेटल करके जाएं, रोज़े मैशर आप हिसाब नहीं कर पाएंगे। हम ये सबको दावत देंगे। इस तरह की स्टोरीज़ करने के लिए बिफोर टाइम, बिकॉज आप लोगों को ये गिला भी रहता है कि यार आप पहले क्यों नहीं बताते। मेरे भाई हम इतनी स्टोरीज़ पे काम कर रहे होते हैं कि आप यकीन जाने कभी कभार तो बस दिमाग उड़ा होता है। यहाँ पे हम व्हाट्सएप नंबर एक डिस्प्ले करेंगे। कोई भी फ्रॉड जो वाइट कॉलर हो, क्रिमिनल केसेस नहीं, हमारी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। वाइट कॉलर के केसेस, हाउसिंग प्रोजेक्ट फ्रॉड, स्टॉक का फ्रॉड, क्रिप्टो का फ्रॉड, फॉरेक्स का फ्रॉड, कोई और इस तरह की मनी कलेक्टिंग कंपनीज का फ्रॉड हो रहा है, आप बताएं।
रियल टाइम में उसमें रिसर्च करके इंशाल्लाह आपको बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पर्सनल मिशन मान गया कि लोगों के पैसे बचाने। देखिए, आपकी हेल्थ तो हम बचा नहीं सकते, हवा हम साफ़ कर नहीं सकते, ठीक है? आपको रूल ऑफ लॉ तो दिलवा नहीं सकते, वो तो कोर्ट्स पे, सरकार पे है। लेकिन कम से कम रियल टाइम में फ्रॉड बचा चलेगा तो हम कई लोगों को उससे बचा सकेंगे। हमारा इनबॉक्स 100 प्लस मैसेजेस से विद एविडेंसेस भरा हुआ है उन लोगों का जिन्होंने हमारी क्यू नेट की वीडियो देखी। उन्होंने फिर हमें मैसेजेस भेजे, क्यू नेट के लोग जिन्होंने रब्ता कर रहे थे, उनसे 1 या 2 या 3 मीटिंग्स कर चुके थे और उन्होंने फिर वहाँ से वापसी की। यानी कि 100 लोगों का तकरीबन 7 लाख रुपया बचा है। तो ये कोशिश में आपने हमारी मदद करनी है। तो प्लीज़ काइंडली उस नंबर पे ज़रूर मैसेज भेजें। फ़ज़ूल मैसेज ना भेजिएगा, गालियाँ ना दीजिएगा, गालियाँ कमेंट्स में दे दीजिएगा, गालियाँ हमें इंस्टाग्राम डीएम कर दें। उस नंबर को सीरियस रहने दें ताकि लोगों की हेल्प हो सके। इंशाल्लाह ऐसी स्टोरीज़ हम करते रहेंगे आपकी दुआओं से, और हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।